जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जीके क्यूज बाय प्राची। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी में पूछे गए इंटरव्यू के कुछ खतरनाक सवाल, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। एग्जामिनर ने प्रश्न 1 पूछा, यूरोप में रहने वाली महिला को भारत में क्यों नहीं दफनाया जा सकता? क्या ये कानून के खिलाफ है? कैंडिडेट ने बड़ी ही समझदारी से जवाब दिया, किसी भी जीवित महिला को कहीं भी नहीं दफनाया जा सकता। एग्जामिनर ने प्रश्न 2 पूछा, हाईवे और सड़क पर जो सफेद पट्टियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तभी कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, जेब्रा क्रॉसिंग। एग्जामिनर प्रश्न 3 पूछते हैं, जेम्स बॉन्ड को हवाई जहाज से बिना पैराशूट की धक्का दे दिया जाता है, फिर भी वह बच जाता है, ऐसे कैसे? तभी कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, क्योंकि प्लेन हवाई अड्डे पर खड़ा था। यह जवाब सुनकर एग्जामिनर खुश हो गए। एग्जामिनर अगला प्रश्न पूछते हैं, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, पासवर्ड को हम कूट शब्द कहते हैं। एग्जामिनर उम्मीदवार से प्रश्न 5 पूछते हैं, एक औरत 1935 में पैदा हुई और 1935 में ही मर गई, फिर भी मरते समय उसकी उम्र 70 साल थी, यह कैसे? अपना जवाब बताएं। तभी उम्मीदवार ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया कि सर 1935 एक रूम का नंबर था जिसमें उसका जन्म हुआ था और जब वह मरी उस समय सन 1935 था, जिसके कारण उसकी उम्र 70 साल हुई थी। एग्जामिनर यह जवाब सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, ट्रेन की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता है? तभी उम्मीदवार ने तुरंत जवाब दिया, लगातार घर्षण की वजह से ट्रेन की पटरी पर जंग नहीं लगता है। अब एग्जामिनर ने प्रश्न 7 पूछा, मान लो यदि किसी महिला का तलाक हो गया और 4 महीने बाद उसके बच्चा पैदा हो गया, तो उसका बाप कौन होगा? इसका जवाब बताएं। तभी उम्मीदवार ने जवाब दिया, उस लड़की का पति ही उस बच्चे का बाप होगा जिसके साथ उसका अभी अभी तलाक हुआ है। एग्जामिनर अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या आप एलन मस्क को जानती हैं? तभी उम्मीदवार ने जवाब दिया, जी हाँ, एलन मस्क टेस्ला कंपनी के ओनर हैं। एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा, रजनीश शब्द का क्या अर्थ होता है? तभी उम्मीदवार ने कुछ सेकंड सोचकर जवाब दिया, रजनीश शब्द का अर्थ होता है रात का ईश्वर और ये चांद का पर्यायवाची शब्द भी है। एग्जामिनर अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम ब्रेकफास्ट में कभी नहीं खा सकते? तभी उम्मीदवार ने सोच समझकर जवाब दिया, डिनर, यानी कि रात का भोजन हम ब्रेकफास्ट में कभी नहीं खा सकते। दोस्तों, ऐसे सवाल सिर्फ उम्मीदवार को कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न 11 की तरफ चलते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए तो खरीदते हैं पर कभी खाते नहीं हैं? उम्मीदवार जवाब देता है, प्लेट, यानी कि थाली। एग्जामिनर ने प्रश्न 12 पूछा, वह कौन सा देश है जहां पर आप नीली जीन्स नहीं पहन सकते? उम्मीदवार ने जवाब दिया, उत्तर कोरिया, वहां पर हम नीली जीन्स नहीं पहन सकते। एग्जामिनर अगला प्रश्न पूछते हैं,
कल्पना कीजिए कि आप एक जगह पर हैं और वह जगह डूब रहा है। ऐसे में आप कैसे बचोगे? और आपको तैरना भी नहीं आता है। तभी कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मैं कल्पना करना बंद कर दूंगा और मैं बच जाऊंगा। यह जवाब सुनकर एग्जामिनर खुश हुए। एग्जामिनर अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी पिज्ज़ा की दुकान किस देश में खोली गई थी? इसका जवाब बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, नेपल्स, जो कि इटली में स्थित है। एग्जामिनर प्रश्न 15 पूछते हैं, वह कौन है जिसे डूबता देख कोई बचाने नहीं आता? कैंडिडेट ने अपना दिमाग लगाकर बताया, सूर्य को डूबता देख कोई बचाने नहीं आता है। इसका सही जवाब यही होगा। प्रश्न 16 है, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां कोई भी सांप नहीं पाया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, न्यूजीलैंड में ऐसा कोई भी सांप नहीं पाया जाता है। अब एग्जामिनर ने 17 सवाल पूछा, यानी कि वकील काले रंग का कोट क्यों पहनते हैं, बताइए। उम्मीदवार ने बड़ी ही समझदारी से जवाब दिया, काला कोट आत्मविश्वास और अनुशासन को दर्शाता है, इसलिए वकील काले रंग का कोट पहनते हैं। प्रश्न 18, कौन सा जीव है बिल्कुल इंसान की तरह सोचता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, डॉल्फिन वह जीव है जो बिल्कुल इंसान की तरह सोचता है। अब एग्जामिनर प्रश्न 18 पूछते हैं, दो बेटे और दो पिता फिल्म देखने सिनेमा हॉल पर गए। उसके पास 3 ही टिकट हैं, फिर भी सबने फिल्म देख लिया, कैसे? उम्मीदवार ने सोच समझकर जवाब दिया, वह 3 लोग हैं जिसमें दादा, पिता और बेटा शामिल हैं। एग्जामिनर अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व के किस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सैन मैरिनो, यानी कि इस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं। एग्जामिनर अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन सा देश है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है? कैंडिडेट जवाब देते हैं, लग्जमबर्ग वह देश है जहां ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से फ्री है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी।